नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इंडिया के मैप में कौन सा राज्य कहां पर है इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं याद है तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और जैसे ही आप इस वीडियो के लास्ट में पहुंचेंगे तो आपको सभी राज्य आसानी से याद हो चुके होंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो कैसे याद रखेंगे? अगर मैं आपसे बोलूं कि पूर्व दिशा कैसे निर्धारित होगी तो आप बोलेंगे जिधर से सूर्य भगवान निकलेंगे वही पूर्व होगा, है ना। मान लीजिए आप किसी नई जगह पर गए हैं और आपको दिशा का पता नहीं है तो आप सूर्य भगवान से डिसाइड करेंगे कि जिधर से सूर्य भगवान उगते हैं वो पूरब है और जिधर सूर्य भगवान डूबते हैं वो पश्चिम है। तो यहाँ पर देखिए, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। और मैं आपको बता दूं कि जो अरुण शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, सूर्य भगवान के सारथी का नाम भी अरुण है ना। तो सूर्य भगवान के सारथी का नाम अरुण है। तो सबसे पहले सूर्य भगवान का रथ लेकर जब अरुण आते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं? अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि सबसे पूर्वी राज्य वही है। तो याद रखिएगा कि सबसे पूर्वी राज्य कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सूर्य भगवान के सारथी का क्या नाम है? अरुण है। आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हो। फिर आपको ये भी पता है कि सूर्य भगवान जब डूबते हैं तो वो एरिया क्या कहलाता है? पश्चिम कहलाता है। तो आपको पता है कि सूर्य भगवान के डूबने के बाद रात हो जाती है। तो रात फॉर गुजरात, तो सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है? गुजरात है। तो दोनों याद हो चुके हैं। अब आपको पता है कि जो हमारा प्यारा देश है इसको हम माता कहते हैं, भारत माता कहते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने भारत माता दिख रही हैं और भारत माता की जब हम लोग पूजा करते हैं तो उनके चरणों में हम लोग भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। तो भोग प्रसाद चढ़ाने के लिए हम लोग लड्डू का उपयोग करते हैं और भारत माता के चरणों में लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो भारत माँ के चरण यहाँ है सबसे दक्षिण में, सबसे लास्ट में। तो यहाँ पर हम लोगों ने लड्डू चढ़ाया। तो लड्डू फॉर तमिलनाडु, तमिलनाडु लड्डू। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि भारत का सबसे जो दक्षिणी राज्य है वो तमिलनाडु है, क्योंकि भारत माता की पूजा करने के लिए हम सब लड्डू चढ़ाते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश किसी भी ट्रिक का मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर आप उत्तर से दक्षिण मापोगे या फिर पूरब से पश्चिम मापोगे तो मध्य वाला जो एरिया है वो यहीं पर आएगा। मतलब बीचों बीच भारत का यहीं पर है, तो मध्य यहीं पर है। इस कारण से ये वाला जो एरिया है ये क्या कहलाता है? मध्य प्रदेश कहलाता है। एक चीज आपको और भी पता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। और यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? ये वाला मैप। तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश भी याद हो गया आपको और राजस्थान भी याद हो गया। अब चलते हम लोग इस वाले मैप में। तो ये वाला जो मैप है ये देखने में कैसा लग रहा है? गन की तरह लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर गन रखी हो और आपको पता है कि गन से सामने वाले को उड़ा दिया जाता है। मतलब गन के सामने जो भी होगा वो उड़ जाएगा जब गन चलेगी। तो गन के सामने कहाँ पर, ये देखिए ये वाला एरिया आएगा। तो गन के जो सामने है ये उड़ जाएगा। तो उड़ना फॉर ओडिशा, उड़ना ओडिशा। और गन के सामने यही है तो उड़ेगा ही। तो ये पड़ता है अपना ओडिशा। ठीक है। और आपको पता है उड़ते कौन है? पक्षी भी, क्योंकि पक्षी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर देखिए गन के सामने ये उड़ा, उड़ा कौन? पक्षी। तो उड़ने के बाद यहाँ पर देखिए सामने कौन आते हैं? पक्षी आते हैं, पक्षी फॉर पश्चिम बंगाल। तो ये वाला जो एरिया है ये पश्चिम बंगाल हो गया। अब मैंने आपको बताया कि ये गन जैसा दिख रहा है और आपको पता है गन से अंधाधुंध फायरिंग की जाती है ना। जैसे कि आतंकवादी लोग होते हैं वो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, तो गन से अंधाधुंध फायरिंग भी की जाती है। तो अंधा फॉर आंध्र प्रदेश। तो जो गन जैसा दिख रहा है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। अब देखिए यहाँ पर जो गन है तो गन के ऊपर एक मैप दिख रहा है जो कि ये तेलंगाना है। कैसे याद रखेंगे? आपको पता है जो गन है उसको कभी कभी क्या करना पड़ता है? ऑयल भी देना पड़ता है। तो ऑयल देने के लिए जगह यहीं पर होती है ना। गन में ऑयल देने के लिए जगह यहीं पर होती है। तो ऑयल मतलब तेल, और तेल से हो जाएगा तेलंगाना। तो गन के ऊपर जो है ये कौन सा है? तेलंगाना है। अगर आपको ऐसे नहीं याद रखना है तो ऐसे याद रखिएगा, ये देखने में लग रहा है किसी न किसी पर्वत या फिर पहाड़ की तरह। और तेलंगाना से आपको मैं एक कहावत बता देता हूँ, तिल का ताड़ और राई का पहाड़,
है ना। तिल का ताड़ राई का पहाड़, यह एक कहावत है। तो तिल से भी तेल निकलता है और राई से भी तेल निकलता है, तो तेल फॉर तेलंगाना। और देखने में कैसा लग रहा है ये वाला मैप, पहाड़ की तरह, पर्वत की तरह। तो आप ऐसे याद रखिएगा ये कौन सा है, राज्य तेलंगाना। इसके बाद देखिए ये वाले एरिया की बात करते हैं। ये वाला जो एरिया है ना कहीं आपको देखने में लग रहा होगा करेले की तरह, और करेले से केवल एक ही राज्य का नाम याद आएगा, वो है केरला। तो ये अपना कौन सा राज्य है, केरला है। फिर देखिए ये वाला जो एरिया है ये कहीं ना कहीं आपको के की तरह लग रहा है देखने में, है ना। अगर मैं के बनाऊं थोड़ा सा इस प्रकार से, तो ये के जैसा दिखेगा। तो के से कौन सा राज्य आएगा, कर्नाटक, क्योंकि केरल तो हम लोगों ने पहले ही याद कर लिया। तो के जैसा जो दिखता है वो है कर्नाटक। तो आप याद रखिएगा ये वाला एरिया क्या है, कर्नाटक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने तेलंगाना को तो याद कर ही लिया है, अब महाराष्ट्र बचता है। तो महाराष्ट्र देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब सूर्य भगवान डूबते हैं पश्चिम में तो रात होती है ना। पश्चिम में जब सूर्य भगवान डूबते हैं तो रात होती है। तो रात से हम लोगों ने क्या याद किया था, गुजरात याद किया था। तो मान लीजिए कि पश्चिम में सूर्य भगवान 6 बजे डूब गए, तो धीरे धीरे अंधेरा होता गया और रात हो गई। लेकिन जब आप देखेंगे कि 12 बज चुके हैं रात के, तो उस रात को हम लोग महारात भी बोल सकते हैं, है ना। अगर 12 बज गए हैं तो उसको महारात भी बोल सकते हैं। तो रात के नीचे मतलब रात तो हो गई, सूर्य भगवान इधर डूब गए थोड़ा सा, और जब सूर्य भगवान एकदम पूरी तरह से डूब जाएंगे, बहुत नीचे तक चले जाएंगे, ऐसा समझिए केवल याद करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, महारात हो जाएगी। रात नहीं बल्कि महारात हो जाएगी। तो महारात फॉर महाराष्ट्र। तो रात के बाद महारात होगी, तो ये आपका महाराष्ट्र हो गया। तो ये भी आपको आसानी से याद हो चुका है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इस वाले एरिया की। तो ये वाला जो एरिया है इसको याद करने के लिए हमको मध्य प्रदेश से मदद मांगनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश अपना बहुत अच्छा दोस्त है, ये 5 राज्यों को और भी साथ में याद करवाएगा। तो कैसे, यहाँ पर देखिए, ऐसा समझिए कि मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर ठंड पड़ रही है, और जब भी ठंड पड़ती है तो लोग धूप लेने के लिए छत में जाते हैं, है ना। जैसे सूर्य भगवान सुबह उगते हैं तो लोग छत पर जाते हैं धूप लेने के लिए। तो मध्य प्रदेश के पूरब में, पूरब से सूर्य भगवान निकलते हैं ना, तो मध्य प्रदेश के पूरब में जाएंगे धूप लेने के लिए जब सूर्य भगवान का उदय होगा। और कहाँ जाएंगे, छत में जाएंगे। तो छत फॉर छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश के पूरब में कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। अब हो सकता है कि पूरब में जाने के बाद भी सूर्य भगवान की धूप ना लगे, उसका भी एक कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकते हैं, मान लीजिए घर के पास काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हों, है ना। तो झाड़ियाँ होंगी तो लोग पूरब में तो गए, छत में तो चढ़ गए, लेकिन क्या हो रहा है कि झाड़ी के कारण धूप नहीं लग रहा है। तो अब धूप कब लगेगी, जब सूर्य भगवान उस झाड़ी से बाहर आ जाएंगे, मतलब झाड़ी से जब ऊपर चले जाएंगे, तब सूर्य भगवान की जो किरण है, सूर्य भगवान का जो प्रकाश है, वो मध्य प्रदेश में पड़ेगा। तो छत में तो चढ़े हैं, तो छत से छत्तीसगढ़ हो गया, लेकिन फिर भी धूप नहीं लग रही। क्यों, क्योंकि झाड़ी है। तो झाड़ी यहाँ पर है, झाड़ी फॉर झारखंड। झारखंड झाड़ियों का प्रदेश बोला जाता है। तो झाड़ी के कारण मध्य प्रदेश के पूरब में आने के बाद भी धूप नहीं लग रही है। और धूप कब लगेगी, जब सूर्य भगवान उस झाड़ी के बाहर निकल जाएंगे, मतलब ऊपर साइड निकल जाएंगे। तो झाड़ी से जैसे ऊपर निकले तो प्रकाश पड़ने लगा, तो बाहर फॉर बिहार। ठीक है, झाड़ी से बाहर निकले सूर्य भगवान तब धूप लगी, तो बाहर फॉर बिहार हो गया। तो ये आपको छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार याद हो चुका है। अब देखिए जो मध्य प्रदेश है, इसके अगर उत्तर में देखें, उत्तर मतलब ऊपर साइड देखें, तो मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर फॉर उत्तर प्रदेश। और उत्तर के भी उत्तर में देखें तो उत्तर के उत्तर में उत्तरा है। ठीक है, उत्तर के उत्तर में उत्तरा यानी उत्तराखंड। तो ये भी आपको याद हो चुका है कि मध्य प्रदेश के उत्तर में ये वाला एरिया उत्तर प्रदेश, और ये वाला एरिया कौन सा हो गया, उत्तर से उत्तर यानी उत्तराखंड। तो ये आपको 5 मध्य प्रदेश के जरिए याद हो गए कि मध्य प्रदेश में धूप नहीं लग रही थी तो लोग क्या कर रहे थे, छत में जा रहे थे पूरब साइड। तो मध्य प्रदेश के पूरब में छत्तीसगढ़ हो गया। छत में भी धूप लगने का एक कारण हो सकता है कि धूप क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि झाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी। तो झाड़ियाँ फॉर झारखंड, और झाड़ी से बाहर जब सूर्य भगवान निकलेंगे तब धूप लगेगी, बाहर फॉर बिहार। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ से क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऊपर वाले क्षेत्रों की, यानी उत्तर वाले क्षेत्रों की। तो नॉर्मली तो सबको पता होगा कि ये जो ऊपर वाला है ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो गए, तो यहाँ पर 2 बन गए। तो सबसे ऊपर वाला एरिया लद्दाख।
अगर आपको नहीं याद है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे सर है ना, सर के बाल या फिर टोपी ऐसा लग रहा है। तो अगर कोई भी चीज़ लादना होता है तो सर के ऊपर ला देते हैं, तो लादना फॉर लद्दाख। तो सबसे ऊपर कौन सा हो गया? लद्दाख हो गया, क्योंकि ये सर है भारत का, तो लद्दाख। अब यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा प्यारा भारत इधर देख रहे हैं, ठीक है, अपना जो पाकिस्तान नालायक बच्चा है उसकी तरफ देख रहे हैं। तो जो भारत है हमारा वो इधर देख रहा है, तो यहाँ पर मुंह है ना, यहाँ पर ये नाक जैसा लग रहा है, यहाँ पर आंखें हैं, तो ये मुंह है, मुंह फॉर जम्मू। जम्मू यानी जम्मू कश्मीर, तो ये वाला एरिया जम्मू कश्मीर हो गया, ये वाला तो लद्दाख ही था। अब देखिए अगर भारत माता की बात करें तो ये अगर मुंह है, ये सर है, तो यहाँ पर गला होगा, है ना, और भारत माता जो है अपने गले पर आंचल रखेंगी, है ना, भारत माता अपने गले पर आंचल रखेंगी, तो आंचल फॉर हिमाचल। तो ये वाला जो एरिया, ये गला दिखेगा ना यहाँ पर, तो ये वाला एरिया हो जाएगा हिमाचल। इधर मैंने आपको उत्तराखंड याद करवा ही दिया। तो माँ का आंचल यहाँ पर है, गले के पास है, तो माँ का आंचल फॉर हिमाचल प्रदेश हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये दो बचे हुए हैं, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो मैप है देखने में लग रहा है किसी न किसी पक्षी की तरह, है ना, मतलब कोई उड़ता हुआ पक्षी यहाँ पर दिख रहा है। तो उड़ता हुआ पक्षी जो है कहाँ बैठता है? हरे पेड़ के ऊपर, तो हरा फॉर हरियाणा। और ये जो पक्षी है इसका यहाँ पर ये वाला जो हाथ है ऐसा लग रहा है जैसे पंजा दिख रहा हो उसका, है ना, पक्षी का ये पंजा जैसा दिख रहा है, तो पंजा फॉर पंजाब, क्योंकि नीचे यहाँ पर राजस्थान है, सबसे बड़ा राजस्थान, तो उसके ऊपर वाला बस बचता है, तो ये पक्षी का पंजा है, पंजा फॉर पंजाब। और पक्षी कहाँ बैठा है? हरे पेड़ के ऊपर, हरा फॉर हरियाणा। तो ये आपको याद हो चुका है कि ये वाला एरिया हरियाणा है और ये वाला एरिया पंजाब है। अब यहाँ पर छोटा सा बचा हुआ है जो दिल्ली है। तो नॉर्मली सबको पता है और नहीं पता है तो ऐसे याद रखिए कि दिल्ली के आसपास का एरिया बोला जाता है एनसीआर, और एनसीआर जो है वो 3 राज्यों की सीमाओं में बना हुआ है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, मतलब इन्हीं के एरिया में फैला हुआ है एनसीआर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हरियाणा का भी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्र है और यहाँ पर राजस्थान भी पास में देखने को मिलेगा। तो इन तीनों के बीच में ही एनसीआर फैला हुआ है, तो जाहिर सी बात है दिल्ली यहीं पर होनी है, ठीक है। तो दिल्ली भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अब बचते हैं अपने उत्तर पूर्वी राज्य। तो उत्तर पूर्वी राज्य की तरफ अगर बढ़ें तो ये देखिए उत्तर प्रदेश मैंने आपको याद ही करवा दिया है, फिर यहाँ पर बिहार भी याद करवा दिया है, फिर पश्चिम बंगाल भी आपको याद करवा दिया था मैंने, जब मैंने आपको बताया था कि गन के सामने वाला उड़ा दिया जाएगा, उड़ाना फॉर ओडिशा, और उड़ते कौन है? पक्षी, तो उड़ने के बाद पक्षी फॉर पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो है ये ऊपर तक यहाँ तक आता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो छोटा सा है ये है अपना सिक्किम। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मैप में सबसे कम जगह कहाँ पर देखने को मिली है, तो सबसे कम से कम फॉर सिक्किम, और सबसे कम यहीं पर देखने को मिली है, तो सबसे कम फॉर सिक्किम। तो ये वाला जो क्षेत्र है सिक्किम है, क्योंकि ये वाला एरिया क्या है? पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल के पास जो सबसे कम बचा हुआ है वो है सिक्किम, क्योंकि भारत का यहाँ पर काफ़ी कम विस्तार देखने को मिलता है, क्योंकि नीचे क्या है? बांग्लादेश है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इधर साइड। तो इधर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इसकी। तो ये वाला जो एरिया है आपको ऐसा लग रहा है देखने में जैसे कि कोई व्यक्ति जो है दोनों हाथ ऊपर करके चल रहा हो, ठीक है। तो दोनों हाथ ऊपर किया मतलब आसमान की तरफ किया हुआ है, आसमान फॉर असम हो जाएगा। तो ये वाला क्षेत्र जो दोनों हाथ ऊपर करके घूम रहा है ये असम है। अरुणाचल प्रदेश मैंने आपको याद करवा ही दिया। अब यहाँ पर जो एरिया छोटा सा ये देखने में लग रहा है किसी बादल की तरह, यानी ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेघ घूम रहा हो, मेघ बादल, मेघ फॉर मेघालय। तो ये वाला एरिया मेघ जैसा है, तो मेघ से मेघालय, अर्थात ये मेघालय राज्य है। अब आपको पता है मेघ जो है वो बारिश करते हैं, है ना, मेघ क्या करते हैं? बारिश करते हैं। तो कभी कभी तो जोरदार बारिश करते हैं, लेकिन कभी कभी एकदम टिप टिप पानी गिराते हैं बादल, है ना, रिमझिम पानी गिराते हैं। तो कभी कभी टिप टिप पानी भी बरसते हैं, तो टिप टिप फॉर त्रिपुरा। तो यहाँ पर देखिए मेघालय का पानी कहाँ गिरेगा, यानी बादल का पानी कहाँ गिर रहा है? नीचे गिरेगा, ऊपर तो गिरेगा नहीं। तो मेघ का पानी नीचे टिप टिप गिर रहा है, तो टिप टिप फॉर त्रिपुरा, यानी ये वाला जो क्षेत्र है ये है त्रिपुरा। अब मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो व्यक्ति है ये दोनों हाथ ऊपर करके चल रहा है, तो दोनों हाथ ऊपर करके चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये इसका पैर है ना। तो एक तो हम लोग त्रिपुरा याद कर लिया है हम लोगों ने, लेकिन दूसरा वाला जो पैर है, तो पैर में जाहिर सी बात है लोग क्या पहनते हैं? मोजा पहनते हैं। तो मोजा फॉर मिजोरम। तो ये वाला पैर क्या है? मिजोरम राज्य है। अब इसने जीन्स पहनी हुई है, और जीन्स पहना तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पॉकेट होगा, और पॉकेट में क्या रखते हैं हम लोग?
मनी रखते हैं तो जीन्स के पॉकेट में यहाँ पर मनी रखते हैं तो मनी फॉर मणिपुर। और आपको पता है मणि जो है एक नागमणि भी होती है, तो मणि की रक्षा करने के लिए जो नाग है वो मणि के ऊपर बैठा रहता है ना। नाग जो है मणि की रक्षा करने के लिए मणि के ऊपर बैठा है, तो ये मणिपुर अगर है तो मणिपुर के ऊपर ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, नाग फॉर नागालैंड। तो ये भी आपको याद हो चुका है कि ये कौन सा है, नागालैंड है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर आसानी से क्लियर हो गया कि त्रिपुरा आपको पता है मेघ टिप टिप बारिश कर रहा है तो त्रिपुरा हो गया। एक पैर जो है मोजा पहनते हैं, मोजा फॉर मिजोरम हो गया। जीन्स में पॉकेट होती है और पॉकेट में मनी रखते हैं, मनी फॉर मणिपुर हो गया। और मणि की रक्षा करने के लिए नाग भी आता है क्योंकि नाग वाली भी एक मणि होती है, तो मणि के ऊपर नाग बैठा है तो ये ऊपर वाला एरिया है, तो नाग फॉर नागालैंड। आपको अरुणाचल मैंने याद करवा ही दिया था कि अरुण सूर्य भगवान के सारथी हैं और दोनों हाथ ऊपर करके कोई व्यक्ति चल रहा है तो दोनों हाथ ऊपर है कहाँ, आसमान की तरह, आसमान फॉर असम। अब एक और बचता है भारत का सबसे छोटा राज्य, और आपको पता ही है कि भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा जो है वो समुद्र का किनारा है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा आपको देखने को मिल रहा होगा समुद्र के किनारे, तो यही वाला एरिया गोवा है। तो ठीक से बताने की जरूरत नहीं है, वैसे भी सबसे छोटा यहाँ पर लास्ट में समुद्र के किनारे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो राज्यों को तो हम लोगों ने याद ही किया, साथ ही साथ मैंने आपको दिल्ली भी याद करवाया, लद्दाख भी याद करवाया, जम्मू कश्मीर भी याद करवाया जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब 5 और केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, नॉर्मली सबको पता होगा। तो 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से बचते हैं, दमनदीप, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पांडुचेरी। तो आपको पता है ये वाला एरिया जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, और ये वाला जो एरिया है लक्षद्वीप है, बाहर बाहर है तो सबको पता है। अब चंडीगढ़ आपको पता है, चंडीगढ़ पंजाबियों से संबंधित है तो पंजाब और हरियाणा के पास होगा, तो पंजाब और हरियाणा के पास छोटा सा चंडीगढ़ है यहाँ पर। ठीक है, ये भी क्लियर हो रहा है। अब है दमनदीप, तो जो दमनदीप है आपको पता ही है कि ये गुजरात के पास है ना, तो गुजरात वाले एरिया के पास आपको दमनदीप देखने को मिलेगा। या फिर ऐसे याद रखिएगा कि रात में लोग अकेले नहीं जाते, किसी का दामन थाम के जाते हैं, तो दामन फॉर दमन। ठीक है, तो ये गुजरात के पास आपको मिलेगा छोटा सा। और फिर लास्ट बचता है अपना पांडुचेरी, तो पांडुचेरी जो है 3 जगह पर फैला हुआ है, थोड़ी थोड़ी जगह में, तो ये यहाँ पर आपको पांडुचेरी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इंडिया के मैप को ट्रिक के माध्यम से याद किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चलिए एक बार हम लोग इसका फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तमिलनाडु पे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि भारत माता जो है उनके चरणों पर लड्डू का भोग लगाते हैं, तो लड्डू फॉर तमिलनाडु। ये वाला जो एरिया है देखने में करेला जैसा लग रहा है, करेला फॉर केरला हो जाएगा। यहाँ पर आपको के देखने को मिलेगा, के से हो जाएगा कर्नाटक। ये जो गन है, गन से अंधाधुंध फायरिंग होती है, अंधा फॉर आंध्र प्रदेश। गन से फायरिंग करेंगे तो सामने वाला उड़ जाएगा, उड़ना फॉर ओडिशा। और उड़ते कौन है, पक्षी, तो उड़ीसा के आगे पक्षी फॉर पश्चिम बंगाल। आपको पता है गन में ऑयल भी डालते हैं जिससे कि गन का मेंटेनेंस सही रहे, तो ऑयल मतलब तेल, तेल अर्थात तेलंगाना, तो गन में ऑयल यहाँ से डालेंगे तो ये वाला एरिया तेलंगाना हो गया। जो मध्य में है वो है मध्य प्रदेश, इसका कोई भी डाउट नहीं है क्योंकि मध्य में है। आपको मैंने बताया कि जो पश्चिम में सूर्य भगवान डूबते हैं तो रात होती है, रात फॉर गुजरात। और जब सूर्य भगवान और ज़्यादा टाइम हो जाता है, मतलब रात को 12 बज गए, सूर्य भगवान और ज़्यादा दूर चले गए, तो रात नहीं बल्कि महारात होती है, तो महारात फॉर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पास छोटा सा आपको पता है गोवा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में जब किसी को ठंड लगती है तो पूर्व साइड से जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो छत में जाते हैं, तो छत फॉर छत्तीसगढ़ है ना, क्योंकि धूप चाहिए, तो पूर्व में मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ है। छत में भी धूप नहीं लगने का एक कारण हो सकता है कि हो सकता है छत के पास बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हों, तो झाड़ी फॉर झारखंड, तो ये वाला एरिया झारखंड हो गया। तो अब धूप कब लगेगी, जब झाड़ियों के ऊपर से बाहर निकलेंगे सूर्य भगवान, तो बाहर फॉर बिहार। ठीक है, तो बिहार भी याद है। और मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश और उत्तर के उत्तर में उत्तराखंड, तो ये दोनों भी आपको पता है। सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान, तो सबसे बड़ा दिख रहा है ये वाला एरिया, तो ये राजस्थान हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पक्षी जैसा दिख रहा है, पक्षी जो है हरे पेड़ पर बैठते हैं, हरा फॉर हरियाणा। पक्षी का पंजा यहाँ पर है तो पंजा फॉर पंजाब। ऊपर वाला एरिया सर जो है, सर के ऊपर कोई भी चीज़ अगर लाद के चलते हैं तो सर के ऊपर ला देते हैं, लादना फॉर लद्दाख। और जो मुंह है वो यहाँ पर दिख रहे हैं, है ना, आँख यहाँ पर, नोज यहाँ पर, तो मुंह इधर ही होगा, तो मुंह फॉर जम्मू, है ना। आंचल अगर बात करें तो आंचल गले के पास होगा, भारत माँ का आंचल, तो आंचल यहाँ पर गला है, तो माँ का आंचल फॉर हिमाचल हो गया, तो ये भी आपको याद हो गया।
अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सबसे कम विस्तार कहाँ पर मैप में देखने को मिला, तो सबसे कम फर्स्ट सिक्किम यानी सिक्किम, तो ये वाला क्षेत्र सिक्किम है। आपको मैंने ये भी बताया था कि अरुण जो है सूर्य भगवान के सारथी हैं, तो सबसे पहले सूर्य भगवान या फिर अरुण पहुंचेंगे सूर्य भगवान के पास, तो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद एक लड़का दोनों हाथ ऊपर करके घूम रहा है, दोनों हाथ ऊपर है मतलब आसमान की तरफ है, आसमान फॉर असम। फिर मैंने आपको बताया था ये मेघ जैसा दिखता है, मेघ फॉर मेघालय, मेघ से टिप टिप पानी गिरता है, टिप फॉर त्रिपुरा। यहाँ पर पैर दिख रहा है, पैर में मोजा पहनते हैं, मोजा फॉर मिजोरम। अगर जीन्स पहनी है बंदे ने तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पॉकेट होगा और पॉकेट में मनी रखेंगे, मनी फॉर मणिपुर। मणि एक नागमणि भी होती है जिसकी रक्षा नाग करता है, ठीक है, मणि की रक्षा नाग करता है तो मणि के ऊपर बैठा रहता है, तो नाग फॉर मणि के ऊपर नागालैंड। तो ये भी आपको याद है, कोई दिक्कत तो है नहीं। बाकी मैंने आपको जो छोटी मोटी चीज़ें थी याद करवा ही दी थी, दिल्ली, दमनदीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, ये सब चीज़ें। तो इस तरीके से वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो अब आपके सामने दिख रहे हैं हाईलाइटेड, तो आप कमेंट करके बताइएगा ये कौन से राज्य हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।